आप देखें पुरुषार्थ क्रांति के धरना दिया हुआ है तहसील मोदी नगर पर। नेताजी कुछ बताएंगे? हाँ, ये सबसे पहले आपको भी प्रणाम हमारा, आपके चैनल को भी। भाई ये जो है समस्या एक समस्या नहीं, ये मोदी नगर की समस्या और आनंद क्या राधा कृष्ण विहार वहाँ पे पशु बांधते गली में, वहाँ की समस्या। एक गोयलपुरी जो अतिक्रमण तोड़ा गया था उसका मलबा आज तक वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसकी समस्या। इन समस्याओं को लेकर के हम बैठे हैं यहाँ पे, पूरा पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन सभी लोग बैठे हुए हैं। और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। जैन साहब आप बताएं, हिंदू समाज पार्टी के मेरे सामने बैठे हुए हैं भाई। मेरा नाम अनिल कुमार जैन, हिंदू समाज पार्टी विधायक प्रत्याशी। और हमारे जो शहर की समस्या है वो बहुत कैडी है, थोड़ी बहुत नहीं है। कि जो सरकारी संपत्ति है उस पर कब्जा करना, उसे बेचना, ये सरकार का काम है, छुड़ाना। और ये काम कर रहे हैं हमारे राजेंद्र कौशिक जी। यहाँ धरना अनशन पे बैठे हैं, 2 दिन हो गए, सुनने वाला कोई नहीं। कल सारे दिन बैठे रहे बेचारे भूखे प्यास से, और आज भी सुबह जाए पानी तक नहीं पिया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इनकी कुछ सुनवाई नहीं क्या गरीब आदमी की? ये सब पैसे वालों की सुनवाई होगी? ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू समाज पार्टी राजेंद्र कौशिक जी के साथ है, और हिंदू समाज पार्टी की टीम के एक बच्चा वो राजेंद्र भाई के साथ है, और इनके मैं समर्थन में हूँ, और आपने अपना पूरा समर्थन दिया है इन्हें। और इनके आदेश का पालन करूँगा मैं, जो ये आदेश करेंगे उनका आदेश पालन हमारी हिंदू समाज पार्टी करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारी सबकी एक ही समस्या है, बैठने का एक ही उद्देश्य है, तो हमारी समस्या का हल करा जाए जल्द से जल्द। आप सभी की समस्या हमारी हल है, समस्या है आप बताएं। हमारी समस्या। ये बड़ा दुखद विषय है कि मोदी नगर में जो समस्याएं अतिक्रमण की हो रही हैं, आवारा पशु बांध दिए जाते हैं या गलियों के बाहर बांध दिए जाते हैं, उनके लिए एक समाज सेवी संगठन को इस तहसील परिसर में बैठना पड़ा। और वो भी बहुत बार जब इन्होंने सूचनाएं दी हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सबसे पहले तो इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस जैसे जो मोदी नगर की अन्ना हजारे मानता हूँ मैंने, कि इन जैसे व्यक्ति को तहसील में बैठना पड़ा, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन और हिंदू समाज पार्टी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं सभी धरने पर, और इनकी मांग है कि हमारी मांग पूरी करें जाए। तो धरना जब तक रहेगा जी? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन का धरना जो है लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं मेरे सामने काफी वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर बबली गुजर जो कि समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो आप सब लोग, आपके चैनल हैं, उन सबको धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा जब जब कोई जन सेवा की बात होती है, जनता की समस्याओं की बात होती है, तो आप बढ़ चढ़ कर उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। और जहां तक आज इस विषय की जो बात है, आदरणीय हमारे राजेंद्र कौशिक जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के, सबसे पहले तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मौसम में, इस कड़कती ठंड में आप जो है तहसील में रात में भी यहीं रहे हैं, अब भी यहीं बैठे हैं, कल से यहीं बैठे हैं। तो जो तहसील के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत शर्म इन्हें आनी चाहिए कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, सरकार ने आपको इन सीट पे बैठा रखा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो सरकार के टैक्स, जो जनता का पैसा है, उस जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको सरकार आपको तनख्वाह उसकी देती है। लेकिन ये लोग जिम्मेदारी से भागते हैं हमेशा। अगर हमारे ये जितने भी अधिकारी हैं, तहसील के अधिकारी हैं, अगर ये संज्ञान लें समय समय पे, तो लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जब बिल्कुल अति हो जाती है तो हम जैसे लोग, चाहे हमारे अध्यक्ष जी आज यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों को फिर मजबूरी में तहसील में, थानों में, बिजली घर में, नगर पालिकाओं में जाकर धरने और प्रदर्शन करने पड़ते हैं जब इनके कान खुलते हैं। ये बिल्कुल एक तरह से निंद्रा की मुद्रा में रहते हैं, जैसे सोए हुए हो अधिकारी, इन्हें कुछ नहीं पता। आपका पूरा समर्थन, हमारे संगठन का, हमारे तमाम साथियों का समर्थन आपके साथ है।
अगर ज़रूरत पड़ेगी या तो मुद्दा 1-2 दिन में सुलझ जाता है, नहीं तो फिर हम भी, हमारा पूरा संगठन, हमारे संगठन के सैकड़ों साथी आपके साथ यहीं धरने पे बैठेंगे। मैं जहां तक समझता हूं, मेरे हिसाब से इस सब के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। इस लोकतंत्र में जो संविधान ने हमें ताकत दी है, जो संविधान ने हमें यहाँ विधानसभा बनाई है, लोकसभा बनाई है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तमाम जो नगर पालिका है, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, जब चुनाव कोई भी होता है तो जनता ये सोच के वोट करती है कि ये जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं में, हमारी समस्याओं को उठाने का काम करेगा, हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा, हमारी परेशानियों में खड़ा रहेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आज चल रही है, चाहे प्रदेश में चल रही हो, चाहे देश में चल रही हो, ये केवल जाति और धर्म के नाम पर सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं तो आज आप धरने पे बैठे हैं, अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा भी जागरूक हो, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे वो नगर पालिका से, चाहे विधानसभा से हैं, चाहे लोकसभा से हैं, तो ऐसे बुजुर्ग लोगों को, ये जो तमाम जो संगठन है, ये समाज सेवा के लिए संगठन बनाए जाते हैं, इन्हें जरूरत ही ना पड़े यहाँ बैठने की। भाई आप किस चीज के जनप्रतिनिधि हो? अभी विधानसभा चल रही है, आप अगर यहाँ से आपका अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो आप विधानसभा में आप उठाइए। आप नगर पालिका के चेयरमैन है, नगर पालिका का मुद्दा है जो अभी आप बता रहे थे कि रास्ता ही घेर लिया। अब इनकी जो दो समस्याएं हैं, बताओ, जो रास्ता बना है, जो नगर पालिका ने रास्ता बनाया है, वो लोगों के आने जाने के लिए है, वो भैंस बांधने के लिए? वहाँ भैंस बंध रही है, लोग परेशान हैं। एक गली घेर ली, भाई 9 फुट की गली, वो 4 फुट 5 फुट उन्होंने घेर ली। तो ये वाकई जो है बड़े शर्म की बात है, जनप्रतिनिधियों के लिए भी शर्म की बात है और जो हमारे अधिकारी हैं उनके लिए भी शर्म की बात है। जिम्मेदारी शासन और प्रशासन, तमाम समस्याएं, क्योंकि हर विभाग का अधिकारी बैठा है। कम से कम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्हें ये समझ आनी चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जनता परेशान है और जनप्रतिनिधि बिल्कुल मौन है। तो ये सारी जिम्मेदारी अगर किसी की है इन सब समस्याओं को लेकर, तो वो जिम्मेदारी शासन और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। और जब यहाँ कोई बड़ा आंदोलन होगा, जब बड़ी चीजें होंगी, तो हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं या तो सुधर जाएं या लोगों की समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार हैं। और इस मोदी नगर ने देखा है, इस क्षेत्र ने देखा है बड़ा आंदोलन। 67 दिन इसी तहसील के अंदर बड़ा आंदोलन चला था, जिसमें 25,000 मकान लोगों को घर से बेघर कर दिया था, लेकिन सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा और लोगों के मकान लोगों को वापसी मिले। उसी तरह का दूसरा बड़ा आंदोलन बहुत जल्द होने जा रहा है। हमारी मांगे, हमारी मांगे, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तहसील के अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तहसील के अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।